क्या मनुष्य 84 लाख भ्रमण करता है या नहीं? तो वास्तविक परमात्मा ने बताया है कि मनुष्य जो है 84 लाख किलों में भ्रमण नहीं करता है। जैसे वृक्ष में भगवान को दिखाया जाता प्रकट होते हुए, भक्त अपनी भावनाओं को लगाकर भगवान से कहता है कि हे प्रभु, तुम दर्शन नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा। तो इस कारण से परमात्मा को भी वृक्ष से प्रकट होकर भक्त की भावनाओं को पूर्ण करना पड़ता है, बल्कि भगवान वृक्ष में नहीं होता है। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति पर दृष्टि टिकाकर मनुष्य अपने जीवन के समस्त पाप कर्मों से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बल्कि मंत्र और जाप नहीं, सिर्फ ज्योति का ध्यान करें, अपने दुखों को दूर करें। परमात्मा ने जो गीता में उपदेश दिया है, वो जो है परमात्मा शिव ने कृष्ण के माध्यम से गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो वास्तविक जो है कृष्ण भी उसी परमात्मा शिव के आधार आराधना किया करते थे और उन्हीं के निर्देशों का पालन उन्होंने गीता में किया। और उन्होंने बताया अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम इस संसार पर धर्म की स्थापना के कार्य करो और अपने जीवन को धर्म के नीति पर चलाना सीखो। धर्म के लिए युद्ध करो, बल्कि ये मत समझो कि मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। धर्म युद्ध जब करोगे तभी तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। तो कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए। पशु और पक्षियों का भी परमात्मा एक ही होता है। कर्म अनुसार मानव जीवन की व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं और कर्म अनुसार मानव जीवन का उत्थान और पतन होता है। इसलिए कर्मों की गति को बदलने के लिए ही मानव परमात्मा की याद करता है। कर्म जब मनुष्य बदलता है तो भगवान उसके करीब होता है, और कर्म जब मनुष्य नहीं बदलता तो भगवान उसके करीब नहीं होता है। इसलिए वास्तविक आप उन्हें गीता पढ़ते हो तो गीता पढ़ने से भगवान प्राप्त नहीं होता है। गीता ज्ञान भी उस परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ, और उसी गीता में जो है दिखाया गया वो सभी उस परमात्मा के निर्देश का जिन जिन ने पालन किया उसी को गीता में लिखा गया। तो ये जो है जीवन में हम सभी जो है वास्तविक अपने जीवन का परिवर्तन करें, बल्कि पढ़ने से उद्धार नहीं होगा जब तक हम अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे। योग एक ऐसी अग्नि है, जैसे आग से लकड़ी जलाई जा सकती है, इसी प्रकार से योग के द्वारा अपने जीवन के समस्त अपराधों को मुक्त किया जा सकता है। योग के साथ में अपने नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नशीले पदार्थ मांसाहारी चीज़ों का प्रयोग न करें, क्योंकि इस मंदिर में यदि गंदगी रही तो तुम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और जब परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे तो अपने दुखों से दूर नहीं हो पाओगे। आप ये समझ लो कि हम आरती गाते हैं, इससे तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं। क्यों आरती गाते हो तो आपका मन आरती की तरफ होता है, भगवान की तरफ नहीं। हवन करते तो आरती की तरफ होता है, भागवत सुनते तो मनोरंजन की तरफ होता है। तो सच्चे मन से जब तक तुम उस परमात्मा ज्योति के ध्यान में लीन नहीं होगे तब तक तुम्हारे जीवन के दुखों से दूर नहीं हो पाओगे। इसलिए हमें सच्चे मन से भगवान की याद करना चाहिए, जिससे दुखों का सामना न करना। व्यक्ति बीमार होता है तो उसे यादें भगवान की आती हैं, और जब व्यक्ति बीमारी से दूर होता है तो भगवान को भूल जाता है। फिर उसे स्वयं अपने आप की यादें आने लगती हैं। तो विचार करिए,
स्वयं अपने कर्मों की तरफ संसारिक बहाव में बहने लगता है और भगवान को भूल जाता है। यही उसके दुखों का कारण होता है। यदि वो सदा परमात्मा के ध्यान में लीन रहे तो उसे ऐसे दिनों का सामना नहीं करना पड़े। परमात्मा कहते हैं, जिनका संबंध हमसे बना रहता है उनके दुखों को मैं दूर करता हूँ। जो सांसारिक दुखों को छोड़कर मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे प्राणी की मैं सदा ही मदद करता हूँ। और जो मुझे भूल जाते हैं, हम भी ऐसे प्राणियों को की मदद नहीं कर पाता। संबंध जोड़ने से ही तुम मेरे पास आ सकते हो, संबंध तोड़ने से तुम मेरे पास नहीं आ सकते और अपने पिछले संस्कारों से भी मुक्त नहीं हो सकते। जय श्री